ओके सो हेलो एवरीवन। सो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आपका लीड मिस क्यों होता है, रिपोर्ट में नेम नहीं आने का क्या रीजन होता है, राइट। इसके अलावा नो लीड क्या होता है, नॉट फाउंड क्या होता है, पेमेंट रिपोर्ट में नेम नहीं आता है, आपने केवाईसी प्रॉपर किया है, स्क्रीनशॉट भी प्रॉपर डाला है, बट स्टिल वो रिपोर्ट में नेम नहीं आता है। दैट इज अ रीजन उसका पे आउट आपको नहीं मिलता है, राइट। तो उसका क्या क्या कंडीशंस होता है, क्या रीजंस होते हैं, वो सारी कंडीशन मिसिंग होने के रीजंस इस वीडियो के अंदर मैं गाइड करूंगा। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो प्रॉपर पूरा वॉच करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको वर्ड पे कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ टाइप करके, उससे आपको सारे कैंडिडेट्स को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं पीपीटीज वाइज आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सपोज आपका कोई एक कैंडिडेट है जिसका नाम है मोहित, ठीक है। ये आपका कोई कैंडिडेट होगा मोहित जिसका आपने कोई केवाईसी कंप्लीट किया है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने अपस्टॉक का केवाईसी कंप्लीट किया है, या फिर एंजल वन का केवाईसी आप कंप्लीट कर रहे हो, कोई भी एक केवाईसी कंप्लीट कर रहे हो अपस्टॉक का। अब मोहित का प्रोसेस आपने प्रॉपर कंप्लीट किया है, आपके आंखों के सामने उसका प्रॉपर प्रोसेस आपने कंप्लीट किया है, राइट। बट कैंडिडेट मोहित ने क्या किया था, मोहित ने पहले कभी भी किसी अनदर अपस्टॉक पे लिंक पे क्लिक करके साइन अप करके छोड़ रखा था। अनदर अपस्टॉक पे साइन अप करके छोड़ रखा था मींस अपस्टॉक पे लिंक पे क्लिक किया था इसने पहले कभी भी, राइट। और क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के या आधा प्रोसेस करके इन्होंने छोड़ रखा था। मींस वो लीड वहां पे मैप हो चुकी है, कंपनी के रिपोर्ट में वो नेम नहीं आएगा अगर अभी आप प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे देन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मोहित का तो हमने प्रॉपर प्रोसेस किया है कैंडिडेट का, हमारी आंखों के सामने प्रॉपर वीडियो कॉल पे हमने स्क्रीनशॉट भी आया है, स्क्रीनशॉट तो आया है, प्रॉपर प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ है, बट वो लीड कंपनी के लिंक पे फ्रेश नहीं था। मींस जो टीजीएस के लिंक पे आप प्रोसेस करवा रहे हो कैंडिडेट्स का, वो लिंक, वो कैंडिडेट्स का जो डिटेल्स है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, पैन कार्ड नंबर है, वो ऑलरेडी किसी अनदर लिंक पे पहले से साइन अप था, रजिस्टर्ड हो चुका था। प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था वहां पे, अगर वहां पे कंप्लीट हो जाता तो यहाँ पे ऑलरेडी वो दिखाता, ठीक है। वो साइन अप था इसलिए यहाँ पे डिटेल्स तो आपने प्रॉपर किया, स्क्रीनशॉट भी प्रॉपर आया, बट स्टिल वो रिपोर्ट में नेम नहीं आएगा क्योंकि वो फ्रेश नहीं था। और कंडीशन क्या होता है टीजीएस कंपनी का, टीजीएस कंपनी का कंडीशन ये है कि जो भी कैंडिडेट्स का प्रोसेस कर रहे हो, जो भी कैंडिडेट्स का प्रोसेस कर रहे हो, वो कैंडिडेट्स फ्रेश होना चाहिए, वो कैंडिडेट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। मींस उसका डिटेल्स फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ, फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रीजन यही होता है जो कि सबसे मेन रीजन होता है लीड मिस होने का, ठीक है। आपने प्रॉपर केवाईसी भी किया है, स्टिल वो रिपोर्ट में नेम नहीं आया, अकाउंट रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट भी नहीं हुआ, क्योंकि कैंडिडेट ऑलरेडी साइन अप था। मोहित जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी आपके किसी अदर अपस्टॉक पे साइन अप था। सेम कंडीशन आपका उसमें एंजल वन में होगा। अगर एंजल वन आप करा रहे हो, या फिर आप 5 पैसा करा रहे हो, राइट, आप बजाज करा रहे हो, तो बजाज में ऑलरेडी, क्योंकि आजकल काफी मार्केटिंग होती है। आपने देखा होगा जब आप यूट्यूब प्ले करते हो ना, तो यूट्यूब पे वहां पे जैसे ही आप ओपन करते हो एक ऐड आता है, ओपन फ्री डीमेट अकाउंट अपस्टॉक, तो वहां पे नीचे लिंक होते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो कभी कभी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वहां पे लिंक पे क्लिक करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करके छोड़ चुके होते हैं, आगे उनको समझ नहीं आता है, फिर कंपनी में आते हैं, कंपनी में आके बोलेंगे कि सर मैम हमने तो कुछ भी प्रोसेस नहीं किया था, हमारा डिटेल्स तो फ्रेश है, बट स्टिल वो रिपोर्ट में नेम नहीं आएगा। रीजन बिहाइंड इज दैट कि कैंडिडेट का ऑलरेडी साइन अप था, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वो कर चुके थे, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा, बट वो लीड पहले के लिंक पे साइन अप मैप होगी, पहले के लीड पे पहले के लिंक पे वो लीड आपकी ट्रैक होगी, ठीक है। ये रीजन होता है मेन, जो फर्स्ट रीजन होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या होता है, सेकंड रीजन मैं आपको बता देता हूं। सेकंड रीजन क्या होता है, कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं, मोहित को आपने लिंक प्रोवाइड किया, ठीक है। अब मोहित को लगेगा कि आप तो अपस्टॉक का लिंक दे रहे हो, तो कैंडिडेट ओवर स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं डायरेक्टली वेबसाइट से प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली वेबसाइट से प्रोसेस कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां से प्रोसेस कर लेंगे, वो ऐप इंस्टॉल करके प्रोसेस कर लेंगे, तो भी आपका लिस्ट में नेम नहीं आएगा पेमेंट रिपोर्ट में, और उसका पे आउट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि कैंडिडेट प्रॉपर जो आपने लिंक दिया है उसी कैंडिडेट से प्रॉपर करना चाहिए, कैंडिडेट लिंक से ही प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। यहां पे मैं लिख देता हूं लिंक से ही कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्या है कि कैंडिडेट ने लिंक से तो प्रोसेस कंप्लीट किया है, कैंडिडेट का डिटेल्स भी फ्रेश है, राइट, मींस ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड नहीं है, बट स्टिल वो रिपोर्ट में नेम नहीं आया, उसका रीजन होता है रिजेक्शन, ठीक है। मतलब कैंडिडेट ने अकाउंट तो प्रॉपर किया है, केवाईसी प्रॉपर किया है लिंक के थ्रू, बट वो अकाउंट रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट का लिस्ट आपको मिलता है ग्रुप में, आई होप आप सभी को पता होगा। तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि कैंडिडेट का अकाउंट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो रिपोर्ट में नेम नहीं आता है, ठीक है। फिफ्थ रीजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कैंडिडेट का प्रोसेस कंप्लीट किया है, कैंडिडेट का कोई डीओबी या फिर कैंडिडेट का नेम
या फिर कैंडिडेट का फादर नेम या फिर कैंडिडेट का बैंक डिटेल्स, ये मिसमैच है। मींस आधार कार्ड में कुछ और है, बैंक डिटेल्स में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है। अगर ये डेटा मिसमैच होता है तो भी आपका ये अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है और रिपोर्ट में नेम नहीं आता है। तो सबसे जो मेन रीजन होता है गाइस, जो कॉमन रीजन होता है, ये वाला सबसे ज्यादा रीजन होता है जो मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, मींस ऑलरेडी उसका डिटेल्स साइन अप होता है, फिर वो कंपनी के लिंक से प्रोसेस करते हैं तो वो रिपोर्ट में नेम नहीं दिखता है। और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कैंडिडेट से आप पहले ही कंफर्म कर लो कि आपने प्रोसेस किया है नहीं किया है, तभी तो लाइक आपने मान के चलो आप 10 केवाईसी करते हो, राइट। 10 केवाईसी आप एंजल 1 में कंप्लीट कर रहे हो, रिपोर्ट में कितना आता है, ओनली 7 आता है, कभी 8 आता है, केवाईसी का नाम आता है कैंडिडेट का, 2-3 का नेम ही नहीं आता है। तो उसका रीजन यही होता है। ठीक है, कंपनी में फिर एक ट्रैकिंग पैनल होता है, तो ट्रैकिंग के हिसाब से रिपोर्ट आती है, राइट। ऐसा नहीं कि लाइक आपने केवाईसी कर दिया उसका रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। जितने आप जो भी स्क्रीनशॉट देते हो ना, स्क्रीनशॉट के बेस पे आपका पे आउट नहीं होता है। रिपीट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट के बेस पर आपका पे आउट नहीं होता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो कुछ लोग होते हैं जो फेक भी दे देते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप देते हो उसके बेस पे आपका पे आउट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट के बेस पे आपका पे आउट नहीं होता है कि आपने स्क्रीनशॉट डाल दिया ग्रुप में, फिर आप बोलोगे सर मैंने तो स्क्रीनशॉट डाला है, रिपोर्ट क्यों नहीं आया लिस्ट में। तो स्क्रीनशॉट के बिहाफ पे आपका पेमेंट नहीं होता है कभी भी। ठीक है, वो रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग होती है, कितनी लीड आपकी लाइक इनिशिएट हुआ है, कितना लीड वेरीफाई हुआ है, कितना लीड आपका अप्रूव्ड हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, इसका कुछ पीपीटी भी है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्हाई डज द लीड गेट मिस्ड, आपका लीड मिस क्यों होता है। ठीक है, तो टीजीएस में लीड प्रोसेसिंग अगर हो रहा है तो टीजीएस में लीड प्रोसेसिंग होने का रीजन मतलब जो स्टेप्स क्या होती है, पहला होता है लीड, फिर प्रोसेस, फिर वेरीफाई। ठीक है, कॉमन रीजंस क्या होता है, सबसे पहला यहाँ पे जो रीजन है, जो कि मेन रीजन होता है, वो रीजन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला रीजन क्या होता है, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग साइन अप, कैंडिडेट ने पहले किसी अनदर लिंक पे सोर्स पे साइन अप या रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ये मेन रीजन होता है। ठीक है, ये मेन रीजन होता है जो कैंडिडेट का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड रीजन क्या है, रॉन्ग लिंक से प्रोसेस, मतलब कैंडिडेट ने लिंक से प्रोसेस नहीं किया, किसी अदर लिंक से प्रोसेस कर लिया, तो ये भी रीजन होता है। थर्ड लिंक क्या होता है, थर्ड रीजन क्या होता है, फेक या इनकरेक्ट स्क्रीनशॉट, मतलब इनकरेक्ट स्क्रीनशॉट आ जाता है तो वो भी लाइक रीजन होता है आपका लीड मिस होने का। फोर्थ होता है अकाउंट रिजेक्शन का, तो अकाउंट भी कभी कभी रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ होता है प्रोसेस इनकम्प्लीट है, कभी कभी इनकम्प्लीट होता है, आप ग्रुप में रिपोर्ट डाल देते हैं, आपको कोई गाइड नहीं कर पाता है, फिर आप बोलते हैं कि सर मेरा रिपोर्ट में लीड मिस हो गया। ठीक है, फिर होता है रॉन्ग डिटेल्स मिसमैच का, तो रॉन्ग डिटेल्स मिसमैच का भी काफी ज्यादा रीजंस होता है। ठीक है, फिर डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग का, प्रोसेस अबंडेड का, तो ये सारे रीजंस होते हैं लीड मिस होने के या रिपोर्ट में नेम नहीं आने का। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्वालिटी चेक है, प्रोसेस करोगे, करेक्ट लिंक से आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, कैंडिडेट का डिटेल्स आपको प्रॉपर चेक करनी है, एक्चुअल स्टेटस आपको लिस्ट में मिल जाता है, फिर फाइनल सबमिशन आपको करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ चेकलिस्ट है, जब आप प्रोसेस करवाते हो कैंडिडेट का तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्या क्या चेकलिस्ट है, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन साइन अप स्टेटस कंफर्म कर ले। कैसे कंफर्म करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मींस कैंडिडेट को आपको पहले ही पूछ लेना है, बाकी आप केवाईसी करोगे तो लिस्ट में पता चल जाता है। ठीक है, और नेम, मोबाइल, डीओबी, केवाईसी और रिक्वायर्ड तीनों क्रॉस चेक कर ले। एक ही पर्सन का होना चाहिए तीनों डिटेल्स, नेम, नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, आधार नंबर और सेल्फी, तीनों डिटेल्स एक ही कैंडिडेट का होना चाहिए। अकाउंट रिजेक्ट हो या रिजेक्शन रीजन नोट करे, डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग ना करे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टीजीएस टीम रिमाइंडर, लीड क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट लीड क्वालिटी होता है, मीन्स क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है, करेक्ट प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कंडीशंस यहाँ पे मेंशन है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ गाइस, रिपोर्ट में अभी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ नॉट लीड, नॉट फाउंड या लीड मिसिंग होना, एक होता है नॉट लीड, नो लीड आप बोल सकते हो। ठीक है, एक होता है नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड, और एक होता है लीड मिस होना, लीड मिसिंग। ये तीनों एक ही चीज होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर कभी आप नो लीड बोल रहे हो, नॉट फाउंड बोल रहे हो, लीड मिसिंग बोल रहे हो, तीनों एक ही चीज होती है। रिपोर्ट में नेम नहीं आते, ये लीड मिस हो जाती है। आपने प्रॉपर प्रोसेस किया है, स्टिल कैंडिडेट का रिपोर्ट में नेम नहीं आया, सबसे मेन रीजन यही होता है। अनदर अपस्टॉक पर वो साइन अप था, मतलब अगर अपस्टॉक कर रहे हो मोहित का, तो वो मोहित ने क्या किया था पहले भी, कभी भी अपनी लाइफ में, अगर 20 साल का वो बंदा है तो 20 साल में हो सकता है ऑलरेडी 2 साल पहले उसने किसी अदर अपस्टॉक के लिंक पे साइन अप किया हो। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये डिटेल्स आप सभी को समझ आया होगा। अभी किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है।